Hello बच्चों, let's read our question first. It says if the area of triangle ABC is a square minus b minus c whole square, then its circumradius r is, and our four options are given. तो देखो, सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास में कोई सर्किल है, सपोज ये हमारा सर्किल है एंड उसके अंदर हमने कोई ट्राइंगल इंसर्ट किया हुआ है. इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है एंड इस ट्राइंगल का नाम है हमारा ए बी सी एंड इस सर्किल की रेडियस है हमारी कैपिटल आर. और बी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ है बी, सी के सामने वाले की है सी के सामने वाले की सी एंड ए के सामने वाले की ए. तो जो हमारा कॉस ए का फॉर्मूला होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc. एंड हमारा जो ये जो सर्कुम रेडियस होती है दैट इज कैपिटल आर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड अवर क्वेश्चन इज, हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर. अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी है ना, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस इज प्लस 2bc. ये कितना हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब देखो ये मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इस साइड ले आती हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी साइड ले गई एंड 2bc माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बचा हमारा. अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड में 2bc से क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ. तो इस साइड में मैंने 2bc से डिवाइड कर दिया और इस साइड में मैंने 2bc से डिवाइड कर दिया. तो ये हमारा क्या बना, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc. ये हमारे की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये तो बन गया हमारा कॉस ए और ये बन गया हमारा 2bc डिवाइडेड बाय 2bc इज 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2bc. अब देखो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2bc को इस साइड ले आती हूँ और ये बना हमारा 1 माइनस कॉस ए. अब देखो हमारे कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये होता है ना इसका फॉर्मूला. तो अगर मैं कॉस ए का सिर्फ फॉर्मूला निकालूं तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2. तो मैं यहीं पर ये करती हूँ 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या लिख दूंगी मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2. तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2. और ये बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2bc के इक्वल चली रहा है हमारा. तो देखो अगर हम की कॉन्सेप्ट को दोबारा देखें तो हमारी सर्कमरेडियस किसकी इक्वल थी, abc डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सर्कमरेडियस इज abc डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूँ तो ये बनेगा हमारा abc डिवाइडेड बाय 4r. तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ तो ये बनेगा हमारा abc डिवाइडेड बाय 4r मल्टीप्लाइड बाय 2bc तो है ही हमारा एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2. देखो bc से तो bc कैंसिल हो जाएगा तो ये बना हमारा a डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8r एंड ये बना हमारा इस साइड में 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, a डिवाइडेड बाय, दिस इम्प्लाइज कैपिटल R इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 16 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2. और मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, a डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a बाय 2 को लिख सकती हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2. अब देखते हैं हमारा ऑप्शन ऐसा कुछ मैच करेगा, a डिवाइडेड बाय 16 इंटू, सो ओके, सो अवर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, दैट इज a डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 is the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.